बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ तमशी उख्तुका फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु इला आखिरिल आया। वाक़िया चल रहा था हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से रातों रात निकले और फिर एक लंबा सफ़र तय करके मदियन हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती में पहुँचे। यहाँ तक तफसीली वाक़िया हमारे सामने आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर हज़रत शुआइब की दोनों बेटियों की मदद की बकरियों को पानी पिलाने में। इसके बाद में जब दोनों वालिद के पास पहुँची, वालिद ने मालूम किया इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो बताया कि एक नौजवान ने हमारी मदद की। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मूसा को फिर बुलवाया, बातचीत की हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हज़रत मूसा ने बतलाया कि फ़ला जुर्म मुझसे हो गया था, मिस्र का मैं रहने वाला हूँ और फ़िरौन से डर कर मैं यहाँ पर आया। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मूसा की पूरी रुदात सुनी और सुनकर के फ़रमाया कि अब तुम्हें किसी खौफ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि फ़िरौन की जो हुकूमत है वो यहाँ पर नहीं चलती और यहाँ पर फ़िरौन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए सुकून के साथ तुम यहाँ पर रह सकते हो। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेटी ने हज़रत शुआइब से फिर दरख्वास्त की कि हमें एक मुलाजिम की ज़रूरत है और बेहतरीन मुलाजिम वो होता है जो अमानतदार भी हो और ताकतवर भी हो, इसलिए मुनासिब है कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाजिम रखें। अब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये एक नई बात थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल अजनबी आदमी है और लड़की ने दो सिफ़तें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पर बयान की, एक अमानतदार होना और दूसरे उनका ताकतवर होना। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने मालूम किया बेटी से कि तुमने ये दो सिफ़तें जो बयान की इस नौजवान की, इन दोनों सिफ़ात का तुम्हें कैसे पता लगा। तो उनकी बेटी ने फिर अपना वाक़या बयान किया कि अब्बू जान, जब आपने मुझे भेजा था इनको बुलाने के लिए, मैं वहाँ पर इनके पास में गई और मैंने जब आपका पैगाम सुनाया तो इन्होंने जैसे ही देखा कि लड़की मेरे सामने है, फ़ौरन अपनी नज़रों को नीचे कर लिया और मेरी पूरी बात इन्होंने सुनी लेकिन अपनी नज़रों को उठाया नहीं। इसके बाद में जब मैंने आपका पैगाम दिया कि आपको घर पर बुला रहे हैं तो इन्होंने मेरे पीछे चलना गवारा नहीं किया। हालांकि आम तौर पर होता यह है कि रास्ता दिखलाने वाला आगे आगे चलता है और दूसरा आदमी पीछे चलता है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किया कि लड़की को पीछे किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो तुम नामहरम हो, इसलिए मेरे आगे तुम नहीं चल सकती, मेरे पीछे चलो और मुझे पीछे से रास्ता बताते रहना। तो इस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर पर तशरीफ़ लाए। बेटी ने कहा कि इससे आपका अमानतदार होना वाज़े हो जाता है। दूसरी जो सिफ़त है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकतवर होना, बेटी ने बयान किया कि बकरियों को पानी जो इन्होंने पिलाया है, आम तौर पर नौजवान जितनी देर में पानी निकालते हैं कुएं से, इन्होंने उससे बहुत जल्दी पानी निकाल दिया, तो इससे पता लगा कि ताकतवर भी है। एक और रिवायत इसमें मिलती है कि जो कुआं था पानी भरने का, जिससे पानी भरा करते थे, उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ होता था उसके मुंह पर, और वो पत्थर बड़ा भारी था। आम तौर पर 8-10 नौजवान मिलकर के उस पत्थर को कुएं के मुंह से हटाते थे और उसके बाद में वो पानी पिलाया करते थे। इन लड़कियों का मामूल ये था कि लड़कियां चूँकि फितरतन भी कमज़ोर होती हैं, नौजवान जो शहर के आते थे वो पानी पिलाते थे अपनी बकरियों को और पानी पिलाने के बाद में वो कुएं का मुंह ढक कर के चले जाया करते थे। अब इन लड़कियों के अंदर तो ताकत नहीं थी कि उस मुंह को खोल सके, इसलिए उनका बिखरा हुआ जो पानी होता था नीचे पड़ा हुआ, वही पानी अपनी बकरियों को पिलाया करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इनकी बकरियों को पानी पिलाया है तो अकेले ही उस पत्थर को हटा कर के एक तरफ रख दिया। अब 8-10 नौजवान जिस काम को मिलकर के करते हों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले वो काम कर दिया, तो उससे उनका ताकतवर होना मालूम हुआ। बहरहाल लड़कियों ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की, कुरान करीम ने भी बाज़ाब्ता उस दरख्वास्त को बयान किया है।
और उसकी जो सिफत है कुरान करीम ने ये भी जिक्र की है, इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। ये बेटियों ने कहा है बाप से कि बेहतरीन जो मज़दूर होता है, बेहतरीन मुलाजिम वो होता है जो ताकतवर भी और अमानतदार भी। बहरहाल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और फिर शर्त रखी उनके सामने कि अपनी बेटी का मैं तुमसे निकाह करूँगा, लेकिन शर्त यह कि 8 साल तो शर्त के साथ में तुम्हें मेरी बकरियों को चराना होगा, यहाँ पर मुलाजमत करनी होगी, और इसके बाद में 2 साल का तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो 2 साल तुम पूरे कर लो और चाहो तो पूरे ना करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत चल रही है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नसरानी ने मुझसे मालूम किया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के ताल्लुक़ से कि अच्छा ये बताओ मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी मुद्दत पूरी की हज़रत शुएब के पास में, यानी 8 साल की मुद्दत पूरी की या 10 साल की मुद्दत पूरी की है। हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते मुझे मालूम ही नहीं था तब तक। मैंने नसरानी से कहा कि मैं तुम्हें मालूम करके बताता हूँ। फिर मैंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मालूम किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 10 साल की मुद्दत पूरी की है। मैंने जा करके उस नसरानी को बतलाया। वो नसरानी कहने लगा क्या तुम्हारे लोगों में तुमसे भी बड़ा कोई आलिम मौजूद है? हज़रत सईद बिन जुबैर ने फरमाया कि हाँ, हमारे दरमियान में एक ऐसा शख्स है जो हम में सबसे बड़ा आलिम माना जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान भी है और कुरान करीम की जितनी तफासिर इनसे मनक़ूल है, किसी और से मनक़ूल नहीं। बहरहाल ये जो वाक़या है, फिर इसके बाद का हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी लड़की का निकाह फरमाया। इसके बाद में मुद्दत पूरी होने के बाद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ से हज़रत मूसा ने रुख़्सत ली और वहाँ से फिर चले हैं मिस्र की तरफ। ये वाक़या अभी गुज़िश्ता पीछे आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले हैं, फिर कोहे तूर के पास में आए तो बीवी को हमल का दर्द शुरू हुआ और उसके बाद में कोहे तूर पर पहुँचे। फिर अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 अहम मोजिज़ात का दिया जाना, और वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फिर दुआ करना। ये वाक़या अभी पीछे गुजरा है परसों। ये वाक़यात पेश आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में हज़रत हारून को नबी बना दिया और फिर हुक्म दिया इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि फ़िरऔन के पास जाओ, वो बड़ी सरकशी कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरबार के मुजरिम भी थे, इसलिए खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मेरी जो मदद है वो तुम्हारे साथ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून फिर दोनों फ़िरऔन के दरबार में पहुँचे। फ़िरऔन ने गुफ्तगू की, मालूम किया क्यों आए हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुले लफ्ज़ों में बता दिया कि अल्लाह का पैगाम लेकर के मैं आया हूँ और अल्लाह की वहदानियत की तुम्हें दावत देता हूँ, अल्लाह को खुदा तस्लीम कर लो और अपनी खुदाई से बाज आ जाओ। अब फ़िरऔन ने जो एहसान किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसको याद दिलाया। फ़िरऔन कहने लगा कि अच्छा, तुम तो हमारे यहाँ परवरिश पा करके गए हो और तुम हमारे दरबार के मुजरिम भी हो कि तुमने एक आदमी का कत्ल भी किया है। और ये सबसे आसान सूरत होती है किसी को दबाने की और किसी को ज़ेर करने की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, जहाँ तक कत्ल का मसला है तो वाकई मुझसे जुर्म सरजद हुआ है और मेरी नादानी की वजह से ऐसा हो गया था, उसमें मैं ख़ताकार हूँ। रहा दूसरा मामला कि तुमने जो मेरी परवरिश की है, तो हज़रत मूसा ने फरमाया ये कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, इसलिए कि तुमने एक ज़माने से बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है और तुमने कितने बच्चों को बनी इसराइल के कत्ल किया। रिवायत में मिलता है 70,000 से ज़ायद बच्चे फ़िरऔन ने बनी इसराइल के कत्ल कराए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तेरे ही घर में परवरिश करने के लिए छोड़ा है, वरना तूने बनी इसराइल पर जितने जुल्म कर रखे हैं उसके मुकाबले में तू मेरे ऊपर ये एहसान दिखलाता तो ये कोई एहसान नहीं है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हुई। फ़िरऔन ने कहा अच्छा, तुम अगर वाकई खुदा की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हो, खुदा की तरफ से भेजे हुए कासिद हो, तो कोई निशानी मुझे दिखलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा था, वो फेंका उसकी तरफ को, वो फ़ौरन अज़दहा बन गया और उसने मुंह फैला करके फ़िरऔन के ऊपर हमला करना चाहा। फ़िरऔन तख्त से उतरा और अपने तख्त के नीचे जा करके वो घुस गया और उसने फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इसको वापस बुला लो और मैं जो तुम कहोगे तुम्हारी बात तस्लीम करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को पकड़ लिया तो वो फिर लाठी बन गया। फ़िरऔन कहने लगा कि अच्छा, ये तो जादू मालूम होता है, इसके अलावा कोई और निशानी दिखलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दूसरा मौजिज़ा था, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मौजिज़ा दिखलाया, यानी हाथ को बगल के अंदर दबाया और उसके बाद में जब उसको निकाला तो वो चमक रहा था। बहरहाल फ़िरऔन को हज़रत मूसा से खौफ महसूस होने लगा
और वो अब सामने की गुफ्तगू नहीं कर रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। उसने कहा कि अच्छा बाद में गुफ्तगू करते हैं। फिर इसने मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से रुखसत किया और अपने दरबारियों से फिर इसने गुफ्तगू की और कहा कि अब क्या करना है, मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है। मूसा ने जो चीज़ें दिखलाई हैं, दरबारी कहने लगे कि बादशाह इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जादू की चीज़ें हैं और मिस्र के अंदर ऐसे तो बहुत सारे जादूगर मौजूद हैं जो ये कारनामे अंजाम दे सकते हैं। फ़िरौन ने कहा कि अच्छा ऐलान कराओ और मिस्र में जितने भी जादूगर मौजूद हों आसपास के सबको इकट्ठा करो। तो जितने भी जादूगर थे सबको इकट्ठा किया गया। एक रिवायत में 70,000 थे वो जादूगर जिनको इकट्ठा किया गया और उन जादूगरों से गुफ्तगू की। जादूगरों ने मालूम किया कि आप ये बताएं कि मूसा ने यहाँ पर जो चीज़ दिखलाई है वो क्या शक्ल थी उसकी। फ़िरौन ने बतलाया कि उसके हाथ में एक लाठी थी और उसने लाठी को जब फेंका तो वो सांप बन गया। जादूगर कहने लगे तो कोई बड़ा कारनामा नहीं और हम तो इससे बड़े बड़े जादू जानते हैं, लिहाजा आप मुकाबले के लिए एक वक्त मुतय्यन कर दें, हमारा और उसका मुकाबला हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये रखी जादूगरों ने कि अच्छा अगर हम गालिब आ गए और हमने मूसा को ज़ेर कर दिया तो आप ये बताएं हमारा इनाम क्या होगा। फ़िरौन ने कहा कि तुम्हारा इनाम ये होगा कि मैं तुम्हें अपने दरबार ख़ास में जगह अता करूँगा और अपने जो वज़रा हैं उनमें तुम्हें जगह दे दूँगा। अब ये बड़े खुश हुए। बहरहाल एक दिन तय कर दिया गया। अक्सर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आशूरा का दिन था, वो इनकी ईद का दिन होता था। वो दिन मुतय्यन किया गया मुकाबले के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तने तनहा थे और साथ मुकाबले में जो थे 70,000 तकरीबन ये जादूगर मौजूद थे और मूसा अलैहिस्सलाम के पास में मेन जो मौजज़ा था वो यही था सांप वाला। इसलिए इसी के अंदर मुकाबला तय हुआ कि मुकाबला जो होगा वो इसी मौजज़े का होगा। अब वो जो जादूगर थे वो बड़े बेपरवाह अपने आप को दिखला रहे थे, ऐसा दिखला रहे थे जैसे हमें मूसा की कोई परवाह नहीं है। मामला हुआ, मुकाबले का जब वक्त आया तो मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि जी आप दिखला रहे हैं अपना जादू या हम दिखलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई तुम ही दिखलाओ अपना जादू। तो उन लोगों के हाथों में रस्सियाँ थी, उन्होंने रस्सियाँ मैदान में फेंकी तो वो सब सांप बन गई और वो सांप जो कैफियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की होती थी वही कैफियत उस रस्सी की भी हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। यहाँ पर कुरान करीम जिक्र करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ थोड़ा सा डर गए। फ़वजद फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा, और ये डर जो था मूसा अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का नहीं था कि सांप कोई नुकसान पहुँचाएगा या कुछ करेगा। डर इस बात का था कि अल्लाह ने मुझे जो मौजज़ा दिया वो भी यही है और तौहीद को साबित करने का, अपने आप को इस वक्त नबी साबित करने का मेरे पास इसके अलावा तो कोई और रास्ता ही नहीं था। और वही चीज़ ये जादूगर भी दिखला रहा है, तो मेरे मौजिज़े में और इनके जादू में कोई फ़र्क नहीं है। अब वहदानियत जो साबित होगी और हक़ जो साबित होगा वो किस तरीके से होगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी लाठी फेंकिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ कर के लाठी को मैदान में फेंका और हज़रत मूसा की जो लाठी वो सांप बनी, उसने तमाम सांपों को निगल लिया फ़ौरन। अब चूँकि ये जादू करते, ये फ़ौरन समझ गए कि ये जादू नहीं है। आदमी जिस लाइन का होता है तो उस लाइन के तमाम असरार और रूमूज़ से वो वाकिफ़ होता है, हर भेद वो जानता है। जादूगर फ़ौरन समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी सांप बनी है ये जादू का असर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ही ये मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया। जादूगरों ने फ़ौरन वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया, सजदे में गिर गए और ऐलान कर दिया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम पर और उसके रब पर ईमान लेकर के आए। फ़िरौन कहने लगा अच्छा ये मालूम होता तुम उस्ताद शागिर्द हो। फ़िरौन कहने लगा कि ये कोई अलग से नहीं आए हैं बल्कि मूसा इनका उस्ताद है और ये सब शागिर्द हैं इनके, और ये ड्रामा खेल रहे हैं मेरे सामने। मूसा अलैहिस्सलाम को तो उसने एक तरफ रखा और जादूगरों से कहा कि या तो अपने इस्लाम से फिर जाओ वरना सबको सूली पर लटका दें। बहरहाल ये जो थे इस्लाम के अंदर बिल्कुल पुख्ता हो चुके थे और इन्होंने फ़िरौन के सामने बरमला ऐलान कर दिया कि आप जो करना चाहें कर लें, हम अपने इस्लाम से फिर नहीं सकते। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अभी तक ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मुकाबले पर आ रहे हैं। सिर्फ़ एक मौजज़ा देख करके इतना पुख्ता ईमान कैसे बन गया और इतने मजबूत ईमान वाले बन गए कि अब मरने को भी तैयार है उस ईमान की बदौलत। तो मुफस्सिरीन यहाँ पर लिखते हैं कि असल मामला ये हुआ था कि जब ये लोग सजदे में गिरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे में इन लोगों को जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा करा दिया था। अब ज़ाहिर है जो आदमी जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से देख ले तो उसका ईमान कितना ज़्यादा मजबूत हो सकता है, तो इस वजह से ये ईमान पर जम गए। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की जो हक़ानियत थी यहाँ पर साबित हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फ़िरौन से गुफ्तगू की कि बनी इसराइल को आज़ाद करो। वो वादे कर लिया करता था और वादे के जब पूरा करने का वक्त आता तो मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुतालबा कर देता कि
तुम अपनी कोई निशानी दिखलाओ अल्लाह ताला की जानिब से जो भेजी गई। और एक चालाकी फ़िरौन और किया करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते और उस दुआ की वजह से कोई अज़ाब फ़िरौन की कौम पर आता तो ये गिड़गिड़ाता था फिर हज़रत मूसा के सामने। तन्हाई में हज़रत मूसा को बुलाता, रोता, गिड़गिड़ाता उनके सामने और दरख्वास्त करता कि आप अल्लाह ताला से अज़ाब को हटवा दें और मैं बनी इसराइल को आज़ाद कर दूँगा सब के सब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाते, वो अज़ाब हट जाता और ये अपनी कौम में जा कर के ऐलान कर देता, देखो मैं खुदा हूँ और मैंने इस अज़ाब को हटा दिया। इस तरीके से सिलसिला बहुत ज़माने तक चलता रहा। ये वादा कर लेता था आज़ाद करने का, लेकिन बनी इसराइल को ये आज़ाद नहीं करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर वही के ज़रिए इत्तला किया गया कि इस तरीके से आज़ाद करने वाला नहीं है, आप ऐसा करें कि रातों रात अपनी कौम को लेकर के यहाँ से निकल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम बनी इसराइली जो थे उनको इकट्ठा किया और उनको अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया कि रात के आखिरी हिस्से में हमें यहाँ से निकलना है। इन लोगों के पास में कुछ ज़ेवरात थे जो फ़िरौन वालों के ज़ेवरात थे, क़िब्तियों के आरियत के तौर पर कुछ लिए हुए थे। मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि कोई ईद का दिन था इनका, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वालों का, तो ये चूँकि मुलाजिम थे फ़िरौनियों के दरबार में, क़िब्तियों के यहाँ मुलाजमत करते थे और नौकर और मालिक का जो ताल्लुक़ होता है, जब आदमी ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी के यहाँ मुलाजमत करे तो घरेलू सा मामला हो जाता है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि हमारी ईद का वक्त आ रहा है, हमारे पास ज़ेवरात वगैरह नहीं है पहनने के लिए, तो इस तरीके से ये उनके घरों से ज़ेवरात मांग करके लाए थे अपने त्यौहार को मनाने के लिए। इधर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम इनको सुना दिया, तो ये सब के सब ज़ेवरात वगैरह बांध करके उनके और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में निकल गए। अब ये पहुँचे हैं दरिया पर। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बड़ी झगड़ालू कौम और बड़ी अक्खड़ किस्म की कौम अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को बनाया था। जितने इनामात अल्लाह ने बनी इसराइल पर किए हैं, किसी और कौम पर अल्लाह ने इतने इनामात नहीं फरमाए, और जितनी ज़्यादा सरकशी बनी इसराइल ने की, किसी कौम ने इतनी ज़्यादा सरकशी भी नहीं दिखलाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बाज़ाब्ता इत्तला दे दी गई थी कि आप अपनी लाठी को समंदर पर मारेंगे तो समंदर से रास्ते निकल जाएंगे। समंदर पर पहुँचे तो बनी इसराइल वालों ने देखा कि पीछे से फ़िरौन का लश्कर आ गया है, आगे दरिया है। अब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कहा मूसा तूने तो मरवा दिया हमें, आगे जाते हैं तो आगे समंदर है, पीछे मुड़ रहे हैं तो पीछे लश्कर आ रहा है, अब हमारे यहाँ मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उस वक्त याद दहानी फरमाई कि अपनी लाठी आप समंदर पर मारें, रास्ते हो जाएंगे। बहरहाल वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी समंदर पर मारी, रास्ते बन गए। बनी इसराइल कहने लगे मूसा हमें तुझ पर एतबार नहीं है, तूने रास्ता तो बना दिया, हो सकता है हम बीच में पहुँचे तो रास्ता मिल जाए आपस में। चूँकि 14 कबीले थे बनी इसराइल के अलग अलग, और वो कहने लगे कि आगे पीछे तुम लेकर के जा रहे हो, हमें मालूम नहीं तुम किसको बचाओगे किसको डुबो दोगे, इसलिए कहा कि हमें हर कबीले का अलग अलग रास्ता चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खैर वो मौजूदे के ज़रिए से 14 रास्ते बनाए। कहने लगे कि हमें क्या मालूम एक दूसरे की खबर कैसे होगी, अब उसका रास्ता अलग है हमारा रास्ता अलग है तो हमें क्या खबर। इसलिए बीच की जो दीवार बने वो शीशे की टाइप की होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को देखते हुए निकले और हमें ये मालूम हो जाए कौन डूब रहा है कौन भाई। सरकशी की बात थी इनकी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने यही इंतज़ाम फरमाया कि पानी को बिल्कुल शीशे की तरह खड़ा कर दिया गया दीवार की शक्ल में, और इस तरीके से ये हजरात जो हैं वो दरिया पार करके चले गए। पीछे से फ़िरौन आ रहा था। फ़िरौन की जो फ़ौजें थी कुछ वो फ़िरौन से आगे थी कुछ पीछे थी, फ़िरौन दरमियान में चल रहा था। फ़ौजें वहाँ पर रुक गई। फ़िरौन आकर के कहने लगा अपनी फ़ौज को आगे बढ़ो, तो फ़ौज जो है डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए कि अक्सर लोगों को यकीन ये हो चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह की जानिब से भेजे हुए पैगम्बर हैं। फ़िरौन ने कहा देखो मैंने अपनी खुदाई से तुम्हारे लिए रास्ते बनाए हैं, इसलिए अब तुम इसके अंदर अपने घोड़े डालो और उनको पकड़ लो। बहरहाल कौम आगे नहीं बढ़ी तो फ़िरौन जो है ख़ुद अपने घोड़े को आगे दौड़ाता हुआ चला गया। इसमें एक इसराइली रिवायत भी है जो काबिल एतबार तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने उसको ज़िक्र किया है कि फ़िरौन जो है वो भी आगे नहीं ले जाना चाह रहा था अपना घोड़ा, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को चूँकि अब सज़ा यहाँ पर दिलवानी थी फ़िरौन को। ये इसराइली रिवायत एतबार नहीं है इसका और इस पर एतबार भी नहीं करना चाहिए, बस बयान कर रहा हूँ मैं इसको, चूँकि बाद लोगों ने जिक्र किया। लोग लिखते हैं
कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घोड़ी को ला करके वहाँ पर खड़ा कर दिया। अब जानवरों की फितरत होती है, जब हमजिन्स को देखता है तो फिर अपने मालिक की नहीं मानता वो, इसलिए फ़िरौन अपने घोड़े पर बैठा हुआ था और वो रोक रहा था, क्योंकि फ़िरौन भी समझता था कि अगर मैं अंदर चला गया तो पता नहीं क्या हो। लेकिन बहरहाल घोड़ा जो है उस घोड़ी को देख करके रुका नहीं और फ़ौरन वो रास्ते के अंदर दाखिल हो गया। बहरहाल ये तो एक इसराइली रिवायत है, इसका एतबार नहीं है, लेकिन फ़िरौन ने बहरहाल घोड़ा सबसे पहले डाला है। ये दरमियान में जब पहुँचे हैं, इतने में बनी इसराइल जो थे दरिया पार कर चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अब समंदर को आपस में मिला दिया। उस वक्त फ़िरौन जो है वो चाह रहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, और मूसा अलैहिस्सलाम को वो आवाज़ दे रहा था और करीब था कि वो इस्लाम का कलिमा अपनी ज़बान से अदा कर लेता, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आ जाता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने समंदर से गारा निकाला और उसके मुंह के अंदर ठूंस दिया और वहीं पर उसका काम तमाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रिवायत मिलती है, बाद में हज़रत जिब्राईल ने कहा भी, अल्लाह तबारक व तआला ने मालूम किया कि जिब्राईल तूने यह हरकत क्यों की। वो इस्लाम कबूल कर रहा था और ईमान लेकर के आ रहा था, तूने यह हरकत क्यों की। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया, अल्लाह पूरी ज़िंदगी उसने तेरे नेक बंदों को मारा है, नेक बंदों को सताया है, और आखिरी वक्त में वो अपने मौत की डर से तेरे ऊपर इस्लाम ईमान लेकर के आ रहा है, तो इस ईमान का तो एतबार नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने गारा ठूंस दिया ताकि जो काम उसने किए हैं और जो जुर्म उसने किए, कल क़यामत के दिन कम अज़ कम उसके जुर्मों की सज़ा उसको दी जाए। बहरहाल वो वहाँ पर डूब गया, पूरा लश्कर उसका तकरीबन वहाँ पर डूब गया, बनी इसराइल पार हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि तुम्हारा जो दुश्मन था वो मारा गया। बनी इसराइल कहने लगे, हमें क्या एतबार, मारा गया है, बच गया, भाई हमने देखा तो है नहीं उसको डूबते हुए। कहा जब तक लाश नहीं देखेंगे तब तक यकीन नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उस दुआ के नतीजे में फिर उस समंदर ने फ़िरौन की लाश को निकाल करके बाहर फेंका, और उसके बाद में फिर किसी ज़मीन ने फ़िरौन की लाश को कबूल नहीं किया है। तो आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मिस्र के अजायब खाने में वो लाश रखी हुई है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जो है अपनी कौम को बचाया, और इसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले। कुछ दूर चले थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कौम पर गुज़र हुआ। उस कौम को देखा वो बुतों की पूजा कर रहे थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने देखा, बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, मूसा जैसा इनका खुदा है हमारे लिए भी कोई खुदा बना करके दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहरहाल पर डांटा, कहा अजीब जहालत की बातें कर रहे हो तुम, ये जो खुदा इनका है ये सच्चा खुदा नहीं है और ये ख़ुद इनको गारत कर देगा। लेकिन इनके दिमागों में इस्लाम बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ नहीं, इसलिए जगह जगह पर बनी इसराइल जो थे कुछ ना कुछ हरकतें वो करते चले जाते थे। बहरहाल आगे जा कर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर पड़ाव किया, इनको ठहरा दिया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, अपना नाइब जो है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बनाया, और हज़रत हारून से फरमाया कि देखो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के से मुझे गुफ्तगू करनी है, अल्लाह ताला ने मुझे कोहे तूर पर बुलाया है, इसलिए जब तक मैं ना आऊँ तुम नयाबत यहाँ पर इनकी करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। 1 महीने की मुद्दत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी कि कोहे तूर पर आप आएँ और 1 महीने के रोज़े रखें, उसके बाद में आपको तौरात अता किए जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, कुछ और लोग भी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में, लेकिन बहरहाल हज़रत मूसा जो है वो तेज़ी के साथ में आगे चले गए थे। कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे। इसके बाद में वहाँ पर वाक़या पेश आया कि 1 महीने तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसलसल रोज़े रखे। रोज़ा रखने के बाद में अब वक्त आ गया था अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुँह के अंदर चूँकि बदबू पैदा हो गई थी पूरे महीने रोज़ा रखने की वजह से, अब अल्लाह ताला से जब गुफ्तगू का मौका था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दरख्त की टहनी को तोड़ा और उससे मिसवाक कर ली ताकि मुँह अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए और बदबू ज़ाइल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि 1 महीने के रोज़े रखने और रोज़े के बाद में मुझसे गुफ्तगू करनी, तुमने तो इफ्तार कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मैंने इसलिए अपने मुँह साफ़ किया था, मैं ये समझ रहा था कि मेरे मुँह के अंदर चूँकि बदबू आ रही है इसलिए मुझे अदब के ख़िलाफ़ महसूस हुआ कि आपसे गुफ्तगू करूँ और मेरे मुँह से बदबू आ रही है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा 10 दिन के रोज़े और रखने पड़ेंगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 दिन के रोज़े और रखे और इस तरीके से 40 रोज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर
पूरे किए। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियों की शक्ल में इनायत फरमाई। कुछ तख्तियाँ थी जिन पर तौरात लिखी हुई थी, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। इधर हज़रत मूसा जो हैं अल्लाह तबारक व तआला से महज़ गुफ्तगू थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया कि मूसा तुम यहाँ हो और तुम्हारी कौम गुमराही में मुब्तला हो चुकी। वहाँ पर वाक़या क्या पेश आया? वहाँ पर यह हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब रुखसत हो गए, हज़रत हारून ने लोगों को सबको जमा किया और फरमाया कि देखो तुम लोग ज़ेवरात वग़ैरह लेकर के भागे हो वहाँ से, और ज़ाहिर है कि ज़ेवरात तुम्हारे अपने नहीं है, वो उन लोगों के ज़ेवरात थे, तुम मालिक तो नहीं बन सकते, और उनको लौटाने की भी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करना बहरहाल उनका जायज़ नहीं। इसलिए हज़रत हारून ने हुक्म फरमाया कि तुम ऐसा करो, सब के सब जो कुछ भी चीज़ें वहाँ से लेकर के आए हो फ़िरऔन के लोगों की, वो सब यहाँ पर ला करके जमा कर दो। तो एक गड्ढा था, उसके अंदर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों को जमा करा दिया और उसके अंदर आग लगा दी। तो सारे लोग ला करके डाल रहे थे। एक शख्स था, सामरी उसका नाम था। इसमें मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं कि सामरी असल है कौन। एक रिवायत ये मिलती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खुद चचाज़ाद भाई है ये, लेकिन बहरहाल सही रिवायत है कि बनी इसराइल में से ये नहीं था, बल्कि ये रास्ते से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में हो गया। और चूँकि सफ़र में जगह जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी है। इस सफ़र में तन्हा नहीं छोड़ा हज़रत जिब्राईल ने, जहाँ पर भी मौका हुआ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे। सामरी बड़ा तेज़ तर्रार था और इसकी जो परवरिश है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की है। ये भी सही रिवायत है कि इसकी जो परवरिश है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हुई है, फ़रिश्तों ने इसकी परवरिश की है। जिस साल हज़रत मूसा की पैदाइश थी उसी साल इसकी भी पैदाइश है। अगर ये बनी इसराइल में से इसको माना जाए, जैसा कि एक रिवायत है, तो फिर ये मिलता है कि इसकी माँ ने इसको पहाड़ों के अंदर छोड़ दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने तो बाज़ाब्ता संदूक के अंदर डाल दिया था और फिर फ़िरऔन के दरबार में परवरिश हुई है। लेकिन ये जो सामरी था, इसकी माँ ने डर की वजह से पहाड़ों में ले जा कर के इसको छोड़ दिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए फिर इसकी परवरिश की। और ये चूँकि फ़रिश्तों को आते जाते देखता था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जो सवारी थी उसकी एक ख़ासियत थी कि जहाँ पर उसके कदम पड़ते थे उस जगह पर हरियाली उगाती थी। फ़ौरन बंजर ज़मीन होती, लेकिन कदम उनके पड़ते तो फ़ौरन हरियाली वहाँ से उगने लगती थी। इसने महसूस कर लिया कि कुछ ना कुछ ख़ास बात है इनके कदमों के अंदर। बहरहाल इसने जो है उनकी सवारी के कदमों की मिट्टी अपनी मुट्ठी के अंदर रख रखी थी, और जब सारे लोग वहाँ पर ला कर के ज़ेवरात वगैरह डाल रहे थे, ये भी मुट्ठी बंद किए हुए ला रहा था। मूसा हज़रत हारून ने फरमाया भाई तुम भी जो ज़ेवर लाए हो ला करके डालो। कहने लगे हारून ऐसे नहीं डालूँगा, मेरी मुट्ठी में जो कुछ भी है मैं डालूँगा नहीं। हज़रत हारून ने फरमाया सारे लोग अपनी अपनी चीज़ें ला करके डाल रहे हैं, तुम क्यों नहीं डाल रहे? ने कहा कि आप अल्लाह से एक दुआ मेरे लिए करें तो मैं डाल दूँगा। हज़रत हारून ने फरमाया बताओ क्या दुआ करनी? इसने कहा कि आप अल्लाह से ये दुआ कर दें कि मैं जिस मकसद के लिए इस चीज़ को इस गड्ढे में डाल रहा हूँ अल्लाह वो मकसद पूरा फरमा दे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ कर ली, अल्लाह ताला की जानिब से कबूलियत का ऐलान हो गया कि ठीक है दुआ तुम्हारी कबूल की जाती है। जब इसने मिट्टी डाली तो इसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं जो ये मिट्टी डाल रहा हूँ इसके ज़रिए से एक बछड़ा पैदा कर दे। और ये जो था ये उस कौम से था कि जिस कौम के लोग गाय की पूजा किया करते थे। अब यहाँ से समझ में आता है कि गाय की जो ये पूजा है ये आज की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी ये चली आ रही है। बहरहाल इसने वो मिट्टी वहाँ पर डाली और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चूँकि दुआ इसकी कबूल हो गई थी, उस दुआ की कबूलियत के नतीजे में फिर एक बछड़ा पैदा हुआ। और उसके अंदर जान या रूह तो नहीं थी, लेकिन एक ख़ास सिफत ये थी कि वो गाय के बछड़े की तरह बोलता था बाज़ाब्ता। कुछ लोगों ने लिखा है कि अल्लाह ने फितरतन उसके अंदर ये आवाज़ रखी थी, ज़िंदगी नहीं थी लेकिन आवाज़ थी। कुछ ने यह जिक्र किया कि आवाज़ जो थी वो असल ये थी कि पीछे से जो हवा दाखिल होती थी और मुंह के रास्ते से जब वो हवा निकलती थी तो उस हवा की वजह से वो आवाज़ पैदा होती थी। बहरहाल लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे कि बछड़ा बोल रहा है। बहरहाल बाकी वाक़या अभी और तफसीली है, बाकी इंशाअल्लाह कल अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति